सिर्फ जंगल राज जंगल राज जंगल राज करने से जंगल राज नहीं हो जाता है, ये तो महाजंगल राज है। एक दिन में 4-4 मर्डर, वो एरा में ले जाना चाहता है कि 15 साल 20 साल 25 साल का क्या हो रहा था। अरे भाई, हम अभी जो देख रहे हैं, अभी जो स्थिति हालात बद से बदतर होते जा रही है, उसके बारे में क्या कहना है? तो अपराधी का तांडव जो है किसी से छुपा हुआ नहीं है। आप अपने दिल पे हाथ रख के आप बताइए कि क्या पिछले महीना आपके घर के पीछे में गोली चला कि नहीं? आप ये बताइए। आपके घर के पीछे वाले गली में गोली कल चला या 4 दिन पहले चला या नहीं चला, इसका आप बताइए, आप खुद बताइए। जो पूरा सिस्टम, जैसा कि हमारे तेजस्वी प्रसाद जी ने कहा है कि अपराधी क्या हो गए हैं, क्या हो गए हैं पता है ना? विजय और सम्राट हो गए हैं। सारा मुरेठा चौधरी का जो है, सारा लोग ये बहरूपिये का रूप जान चुके हैं। अब वो लोग जो है, नहीं उन्हीं के बारे में नहीं मैं कह रहा हूं, मैं प्रशांत किशोर के बारे में कह रहा हूं। नहीं, ऐसा नहीं है। पूरे बिहार की जनता को भली भांति यह बात मालूम है कि कुर्ता पैजामा उनको पहनाने वाले आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हैं। एक सेक्टर में यही नीतीश कुमार थे जो ये बोला करते थे कि नौकरी देने के लिए कह रहा है। कहां से नौकरी लाएगा? अपने बाप के घर से नौकरी लाएगा? अरे ला के दिखा दिया। भी थॉट्स, आइडियाज और व्यूज जो लोगों को तथाकथित प्रकाशित कर रहे हैं, सोशल मीडिया के एक्सपर्ट हैं जो, तो वो जो अभी आइडियाज, उस समय क्या उनका आइडिया सो रहा था? जब वो जेडीयू में जब वो समझा, एक सेकंड समझिए बात। जब वो स्वयं ये बात कह रहे हैं कि मैंने जिसको चाहा उनको मंत्रिमंडल मिला, नीतीश जी इनको अध्यक्ष की कुर्सी दे रहे थे और हमने जैसे चाहा वैसे सरकार चला, तो इसका मतलब यह है कि नीतीश कुमार इजकल टू प्रशांत किशोर, प्रशांत किशोर इजकल टू नीतीश कुमार। तो ये जो अभी है, जो बिहार की जनता के साथ छल करने का प्रयास जो कर रहे हैं, अगर यही काम ये पहले कर दिए होते तो आज बिहार कहां से कहां होती। अन्यथा वो क्या करते थे और क्या थे, वो विशेष डीप में जाके हम लोगों से चर्चा करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि सारे बिहार की जनता को अब तो भली भांति मालूम चल गया है और आगामी चुनाव में उनको ये बात जनता वोट के चोट से बताने जा रही है। आप बताएं कि आपके चैनल के माध्यम से शपथ ग्रहण का भी तारीख बोले तो मैं आज ही घोषणा कर दूं, लेकिन ये आप कहेंगे तो बहुत जल्दी हो गई। लेकिन अगर आप चाहें तो इसकी भी तारीख की घोषणा मैं अभी करना चाहता हूं। आप जो है आरएसएस वाले हैं? नहीं। हमको भी ऐसा लग रहा है। चलिए कोई बात नहीं। आप क्या कभी पूछे ये सवाल कि क्या रोज ये लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त हो रहा है तो क्या हो रहा है? आप कभी जाइए सम्राट चौधरी से पूछिए। आप किस तरह का मॉडल लाना चाहते हैं? हम दानापुर को अपराध मुक्त कराना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और दानापुर आरजेडी के ही दानापुर से विधायक रीतलाल यादव, तो क्या आप उनको मात देंगे या आपकी बात चल रही है आरजेडी में कि दानापुर विधानसभा क्षेत्र में एक हमारा ही ऐसा आवास है जिसमें 24 घंटा 7 दिन गेट में ताला नहीं लगता है। भरोसा है, तेजस्वी को लोग सीएम मान लिए हैं। हमारे माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव को लोग सीएम मान लिए हैं। नमस्कार, न्यूज स्थान का पॉडकास्ट देख रहे हैं आप। मेरा नाम सचिन। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विधानसभा की जो बिहार में अभी हॉट विधानसभा बना हुआ है और उसी विधानसभा के कैंडिडेट हैं प्रेम किशोर जी। बात करेंगे हालिया बिहार की राजनीति पे और जो इन दिनों उठापटक हो रहा है। प्रशांत किशोर थर्ड फ्रंट में, प्रशांत किशोर को थर्ड फ्रंट में देखते हैं और जो भी चल रहा है बिहार में उस पर बात करते हैं। सर, तो स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, अभी जो बिहार में हालिया राजनीति चल रही है, आप देख रहे हो कि प्रशांत किशोर भी जैसे वादा और दावा कर रहे हैं कि बिहार हम अगर अपनी सरकार बनाते हैं तो बिहार में ये बदलेंगे वो बदलेंगे, शराबबंदी पे कर रहे हैं और जो अशोक चौधरी की पोल खोल कर रहे हैं, सम्राट चौधरी करे, क्या ये आप इसको सही देखते हैं?
देखिए, पहले तो आपको एक चीज़ बता दूं कि हमारा बिहार सरकार जो है बैसाखी पे कई सालों से चल रहा था, जी। और अभी बिहार की जनता के लिए बहुत ही अच्छा मौका है कि युवा सरकार चुने, जो कि दवाई, कमाई, सिंचाई और माँ बहन का इज्जत पे बात करे। जी। आपको बिहार सरकार का जो अपराध जी। बढ़ता जा रहा है, जी। आप शायद ही कोई ऐसा महीना होगा या शायद ही ऐसा कोई दिन होगा जिसमें कोई ऐसा जगह होगा जहां मर्डर नहीं है, रेप नहीं है। तो पूरा व्यवस्था चौपट हो गया है। तो आप जो बोल रहे हैं कि मर्डर है, रेप है, अगर उधर सत्ता पक्ष वाले से बात कीजिए तो वो सिर्फ लालू के जंगल राज की बात करते हैं कि वो जंगल राज था, दिन दहाड़े ये सब होता था। जैसे आप जंगल राज की बात करते हैं, सिर्फ जंगल राज जंगल राज जंगल राज कहने से जंगल राज नहीं हो जाता है। ये तो महाजंगल राज है। एक दिन में 4-4 मर्डर। जिस राज्य की वो बात करते हैं उस समय तो हम थे भी नहीं। हमारा उम्र होगा 2 से 3 साल, 4 साल, 5 साल पहले उम्र जो हमारा होगा 5 साल के हुए होंगे। वो एरा में ले जाना चाहता है कि 15 साल, 20 साल, 25 साल का क्या हो रहा था। अरे भाई, हम अभी जो देख रहे हैं, अभी जो स्थिति, हालात बद से बदतर होते जा रही है, उसके बारे में क्या कहना है? मतलब आपका कहना है कि बीजेपी और मतलब एनडीए अलायंस के पास जंगल राज के अलावा कोई मुद्दा नहीं है। बीजेपी और एनडीए अलायंस के पास ना कोई विजन है, ना कोई आइडियाज है, ना कोई थॉट्स है। सिर्फ बताया तो आपको कि बैसाखी पे जैसे तैसे सरकार चल रही है। आप अभी हमारे उप मुख्यमंत्री जो है सम्राट चौधरी के बारे में आपसे कुछ भली बात, कुछ छुपा हुआ है नहीं। वो सब जगह कहे जा रहे हैं कि भाई पीएसई का डिग्री ले लिए, पीएफसी का डिग्री ले लिए हैं। पीएफसी क्या है? पीएफसी क्या है? पटना फ्राइड चिकन। एक हमारा चिरैया टार में एक चिकन का दुकान है, पटना फ्राइड चिकन। वो चिकन वाला दुकान ने इनको एक डिग्री दे दिया। अरे भाई, सारे बात सही है, लेकिन आप कर क्या रहे हैं? बिहार की जनता आने वाले आगामी चुनाव में उनको माफ नहीं करने जा रही है। वो तो उनसे कोई सीधा बात करता है तो सीधा बात करते हैं लालू के बारे कि चोर हैं, चारा घोटाला किए, चारा खा गए। पूरे बिहार की जनता को भली भांति यह बात मालूम है कि कुर्ता पैजामा उनको पहनाने वाले आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ही हैं। अन्यथा वो क्या करते थे और क्या थे, वो विशेष डीप में जाके हम लोगों से चर्चा करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि सारे बिहार की जनता को अब तो भली भांति मालूम चल गया है। और आगामी चुनाव में उनको ये बात जनता वोट के चोट से बताने जा रही है। अच्छा, एक बात बताइए, आप देख रहे होंगे कि प्रशांत किशोर को क्या आप एज अ थर्ड फ्रंट समझते हैं कि बस क्या वो जो बिहार में चुनाव लड़ेंगे बस वोट काटेंगे एनडीए का, इंडिया अलायंस का, या फिर कोई ऐसा विजन जिस विजन पे वो बात कर रहे हैं क्या वो मतलब वो विजन उनका कामयाब होगा या उस विजन पे वो काम कर सकेंगे, आपको लगता है? देखिए, प्रशांत किशोर जी के बारे में क्या कहना है। प्रशांत किशोर जी तो खुद ही बहुत बड़ा एनालिस्ट हैं। बहुत जगह जैसा कि वो कहते हैं कि मैं तेलंगाना में, मैं वहाँ, मैं यहाँ, बंगाल में, और आप लोगों को ये भी बात पता होगा बिहार में भी उन्होंने सरकार बनवाया था। कहते हैं कि लालू और नीतीश की गठबंधन की जो सरकार थी हाँ, नहीं, सही बात है, सही बात है। और नीतीश जी भी बहुत बार उनको ऑफर दे दिए थे। और ये जैसा कि ये कहते हैं प्रशांत किशोर जी कि भाई मैंने जिसको जिसको चाहा वो उनको मंत्रिमंडल मिला, और हमने जैसे चाहा वैसे बिहार सरकार बनी। तो जो अभी वो बता रहे हैं कि मैं पलायन मुक्त करूंगा, मैं नौकरी दे दूंगा। मतलब प्रशांत किशोर बात करते हैं कि एक मिनट, एक समझ लीजिए। जी जी। तो वो जो अभी थॉट्स, आइडियाज और व्यूज जो लोगों को तथाकथित प्रकाशित कर रहे हैं, सोशल मीडिया के एक्सपर्ट हैं जो,
तो वो जो अभी आइडिया थे उस समय क्या उनका आइडिया सो रहा था? अच्छा, जब वो जेडीयू में जब वो समझा, एक सेकंड समझिए बात को। जब वो स्वयं ये बात कह रहे हैं कि मैंने जिसको चाहा उनको मंत्रिमंडल मिला, नीतीश जी इनको अध्यक्ष की कुर्सी दे रहे थे और हमने जैसे चाहा वैसे सरकार चला, तो इसका मतलब यह है कि नीतीश कुमार इजकल टू प्रशांत किशोर, प्रशांत किशोर इजकल टू नीतीश कुमार। तो ये जो अभी है, जो बिहार की जनता के साथ छल करने का प्रयास जो कर रहे हैं, अगर यही काम ये पहले कर दिए होते तो आज बिहार कहां से कहां होती। तो ये सब कुछ होने जाने वाला नहीं है और बिहार की जनता बहुत हद तक चीजों को समझती है। आप ये बात सुने होंगे और ये बहुत सारा पुराने मूवीज में, 70s के मूवी में आपने ये गाना सुना होगा, ये पब्लिक है भाई सब जानती है। तो ये पब्लिक है, बहुत ज्यादा देर तक आप इसके साथ छलावा नहीं कर सकते। ये पब्लिक है, सब जानती है। शराबबंदी पे बात करते हैं कि मेरी सरकार बनती है तो शराबबंदी हम खोल देंगे। नहीं नहीं, शराबबंदी तो सही बात है, शराबबंदी से बिहार को बहुत बड़ा लॉस है, ठीक है। हम लोग भी, अगर हमारी भी सरकार बनती है तो हम लोग भी प्रयास करेंगे। अपने माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो हमारे सीएम बनने जा रहे हैं बिहार के, उन्होंने भी ये बात कहा है कि सीएम बनने जा रहे हैं, अभी घोषणा कर रहे हैं। हाँ हाँ, आप बताएं कि आपके चैनल के माध्यम से शपथ ग्रहण का भी तारीख बोले तो मैं आज ही घोषणा कर दूं, लेकिन ये आप कहेंगे तो बहुत जल्दी हो गई। लेकिन अगर आप चाहें तो इसकी भी तारीख की घोषणा मैं अभी कर दूं। मंच पे संजय यादव भी बोलते हैं कि तेजस्वी जी आप जब सीएम का शपथ लेंगे उस समय भाजपा के नेताओं को इनविटेशन देंगे, मतलब आप लोग पूरा मूड में है कि तेजस्वी को सीएम मान लिए हैं, जैसे वो बन गए। जैसे आपको एक चीज क्लियर कर देना चाहते हैं कि बिहार अब युवा सरकार चाह रही है, युवा सोच चाह रही है। बिहार अब इधर उधर की बात पे बात नहीं करना चाह रही है। बिहार सिर्फ बात करना चाह रही है कि पलायन कैसे रुकेगा, रोजगार का सृजन कैसे होगा, ये जानना चाह रही है बिहार। अच्छा, एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि तेजस्वी अगर सरकार में आते हैं तो दवाई, कमाई, सिंचाई। आप एक मिनट बीच में एक मिनट रोकते हैं आपको। आप समझिए, होनहार पूत के पाँव पालने में ही नजर आ जाते हैं। अच्छा, ये बात आप जानते हैं। आप कहावत है, सुने हैं ना, तो अभी बता दे रहे हैं आपको। जब तेजस्वी जी को कुछ दिनों का लिए मौका मिला, जो कि गिनती हाथ पे आप गिन सकते हैं, 1 2 3 4, उन दिनों में जो उन्होंने कमेंडेबल काम जो किया, कई सालों से जो डॉक्टर, स्वास्थ्य का जो लचर व्यवस्था जो था, उस स्वास्थ्य की व्यवस्था को उन्होंने ठीक करने का काम किया। कई डॉक्टर जो सालों से आते नहीं थे और सिर्फ पैसा भुगतान, सरकार का पैसा लेने का काम करते थे, वो सारे डॉक्टर को इन्होंने एक बार बर्खास्त करने का काम किया। सत्ता पक्ष वाले कहते हैं कि डॉक्टर को बर्खास्त करने से थोड़ी कुछ हो जाता है। नहीं तो डॉक्टर को, माने उनका प्राइवेट क्लिनिक चलाने से काम हो जाता है। जो डॉक्टर कभी सरकारी अस्पताल में कदम नहीं रखते थे और उनका पेमेंट मिलते जाता था, वैसे डॉक्टर की सूची बनवाया इन्होंने और सबको एक साथ बर्खास्त कर दिया। देखिए, हर एक सेक्टर में यही नीतीश कुमार थे जो ये बोला करते थे कि नौकरी देने के लिए कहा, कहां से नौकरी लाएगा, अपने बाप के घर से नौकरी लाएगा। अरे ला के दिखा दिया। आप कह रहे हैं कि तेजस्वी नौकरी लाए, पक्ष वाले कहते हैं ये डिप्टी सीएम आपके सम्राट चौधरी हैं, वो कहते हैं कि देखिए, आप सम्राट चौधरी जी के बारे में मत कुछ बोलिए। नहीं भाई, अरे आप सम्राट चौधरी जी के बारे में मत बोलिए, वो पटना पढ़ाई से वो डिग्री लिए हुए हैं, इसीलिए आप उनके बारे में तो कुछ मत ही बोलिए। इसीलिए मत बोलिए कि सारा मुरेठा चौधरी का जो है, सारा लोग ये बहरूपिये का रूप जान चुके हैं। अब वो लोग जो है, नहीं उन्हीं के बारे में नहीं मैं कह रहा हूं, मैं प्रशांत किशोर के बारे में कह रहा हूं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं एक बात बता रहा हूं आपको, वो जमाना लद गया। जब शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, अशिकार करेगा, वो वाला जमाना अब लद गया। अब उस समय लोग अब जागरूक हो गए हैं, लोगों में अवेयरनेस आ गया चीजों के प्रति।
अब लोग अपना वोट इधर उधर के बातों में आके बर्बाद करने नहीं जा रहे हैं। लोगों ने मन बना लिया है कि आने वाले आगामी चुनाव में तेजस्वी प्रसाद जी को समझ ही रहे आप तो पूरे मतलब कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं कि तेजस्वी सीएम। कॉन्फिडेंस, देखिए कॉन्फिडेंस ऐसे ही नहीं आता है। कॉन्फिडेंस ऐसे ही नहीं आता है। कॉन्फिडेंस आता है आपको अपने कर्म पे भरोसा हो तब कॉन्फिडेंस आता है। आपको लगता है कि तेजस्वी अगर एज ए सीएम बन जाते हैं, शपथ ले लेते हैं, तो क्या जो तेजस्वी बात कर रहे हैं उसको वो पूरा करेंगे? और उन पे जो जंगल राज का आरोप लगता है कि जंगल राज जो लालू के शासनकाल में, देखिए आप बार बार आपको भी बात मैं एक चीज बता दे रहा हूं। आप ही 15 साल पहले ही, जब हमको नहीं लगता कि आपने पत्रकारिता 15 साल पहले चालू किया होगा, लेकिन आप भी वही किताब पलट रहे 15 साल पहले 20 साल पहले वाला अभी वाला किताब। देखिए ये बात आप समझ लीजिए, हमको भी लग रहा है कि आप जो है आरएसएस वाले हैं। नहीं, हमको भी ऐसा लग रहा है। चलिए कोई बात नहीं। आप क्या कभी पूछे ये सवाल कि क्या रोज ये लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त हो रहा है तो क्या हो रहा है? आप कभी जाइए सम्राट चौधरी से पूछिए, जो पूरा सिस्टम, जैसा कि हमारे तेजस्वी प्रसाद जी ने कहा है कि अपराधी क्या हो गए हैं, क्या हो गए हैं पता है ना? विजय और सम्राट हो गए हैं। तो अपराधी का तांडव जो है किसी से छुपा हुआ नहीं है। आप अपने दिल पे हाथ रख के आप बताइए कि क्या पिछले महीना आपके घर के पीछे में गोली चला कि नहीं? आप ये बताइए। आपके घर के पीछे वाले गली में गोली कल चला या 4 दिन पहले चला या नहीं चला, इसका आप बताइए। आप खुद बताइए। मैं एक छोटा सा रिक्वेस्ट आपसे पूछ रहा हूं, 2 गली बाद जरूर चला होगा, आगे या 2 गली पीछे। तो जैसे मान लीजिए कि हम लोग सुनते हैं या आप भी सुनते होंगे, जैसे अभी आप देख रहे हैं, अभी जो हत्या हो रही है, मतलब लूट आम है, वो सब लोग देख रहे हैं। क्या आपने भी लोगों से बात किया होगा, मतलब अपने बड़े से, क्या उस समय इससे होता था या कैसा होता था उस समय 15 साल पहले का जो था? क्योंकि भाजपा और इंडिया अलायंस या जो भी मतलब गठबंधन बिहार में आती है, सब वही बात करते हैं लालू के जंगल राज का, चारा चोर का। आप बताइए। चारा चोर का बात करते, सही बात है, आपने ये बात बताया। आप ये अभी जो कई हजार करोड़ का सम्राट चौधरी का, उस पर कोई बात नहीं करता है। उस पर तो मामला ठंडा हो गया, ठंडा हो गया ना, जी। इसीलिए ठंडा हो गया। आप समझ लीजिए, वो बैकवर्ड है ना, आप समझ रहे हैं ना। अब आपको बताना, समझ लीजिए बात। परेशानी तो वहीं से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन ज्यादा बात नहीं बताना है। आप यही समझ लीजिए कि पब्लिक इधर उधर की बात में, छलावे में नहीं आने जा रही है। सिर्फ और सिर्फ एक विजन। आप एक चीज देख लीजिए, हमारे पार्टी का जो आइडियाज, थॉट्स और व्यू जो है वो सीधा क्लियर है, वो इधर उधर डगमगा नहीं रही है। वो एक गोल पे सेट है, फ्रेम में सेट है कि हमारी सरकार बनेगी तो मैं ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, और वही होगा। और ये पूरे बिहार की जनता को ये भरोसा है, ये भरोसा है। तेजस्वी को लोग सीएम मान लिए हैं। हमारे माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव को लोग सीएम मान लिए हैं। बस ओथ की शपथ ग्रहण का 14 नवंबर को शपथ लेंगे, 15 नवंबर। चलिए अब आपसे बात पूछते हैं कि आप जो राजनीति में आए हैं, मतलब कोई प्रेरणा या किसी को देख के सीखें, या राजनीति में क्यों आए, मतलब कोई खास वजह? नहीं, ऐसा नहीं है। हम भोकाल मतलब एक होता है नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। ऐसा कोई भोकाल और ये सब, वो जो सब बात आप जो कह रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं और सीधा सीधा स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि दानापुर विधानसभा क्षेत्र में एक हमारा ही ऐसा आवास है जिसमें 24 घंटा 7 दिन गेट में ताला नहीं लगता है। आप तो लालू जी की बात कर रहे हो। लालू जी मुख्यमंत्री थे तो एकदम खुला दरबार था, जो आइए जैसे आइए उनका हमेशा स्वागत है। देखिए, चाहे वो रिक्शे वाले हो, ठेले जैसे वाले किसी हो, को कोई भी हो। किसी के बारे में बात करने से नहीं होता। आप ग्राउंड पे जाइए और ग्राउंड से डेटा कलेक्ट करिए, तब आपको समझ में आएगा। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या।
मैं आपको जो बता रहा हूं, ये 20 साल से हमारे परिवार दानापुर की जनता को, दानापुर के जो सबसे समाज के आखिरी पैदान पे हैं, उनको हम लोग सेवा भाव से सेवा करते आ रहे हैं। चाहे वो स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे वो एजुकेशन का मामला हो, या पढ़ाई का मामला हो, चाहे स्कूल में एडमिशन, जो भी मामला हो, चाहे वो 12 बजे रात से हो या 6 बजे सुबह से हो, जो हमारे से बन पड़ता है वो हम निस्वार्थ भाव से दानापुर के लोगों को सेवा करने का काम करते हैं। अच्छा, आप अपने आप को किस आइडियोलॉजी में देखते हैं? नेता के रूप में, समाजवाद, विकास के मुद्दे, या फिर यूथ सेंट्रिक? मतलब नहीं, हम अपने आप को, आपने जो बताया, सिर्फ और सिर्फ एक ही फ्रेम में सेट करते हैं, वो है सेवक के रूप में देखते हैं। हम लोगों को सेवा करना चाहते हैं, यही हमारा व्यू है। अच्छा, दानापुर हॉट सीट में आता है, क्या लगता है कि आपको यहाँ की जनता बदलाव चाहती है? बिल्कुल बदलाव चाहती है, बिल्कुल बदलाव चाहती है जनता। आप अगर मान लीजिए कि ठीक है चुनाव लड़ते हैं, तो आप अगर जीतते हैं तो किस, मतलब क्या नया बदलाव लाएंगे दानापुर में, जो आज तक यहाँ के माननीय विधायक जो नहीं कर पाए? आप क्या नया लाइएगा, क्या नया कीजिएगा? देखिए, हम अगर पार्टी हमें मौका देती है, जैसा कि आप जानते हैं। अच्छा, एक बात है, पार्टी की बात कर रहे हैं आप तेजस्वी यादव को एज सीएम बनाने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और आरजेडी के ही दानापुर से विधायक रीतलाल यादव, तो क्या आप उनको, मतलब उनको मात देंगे, या मतलब आपकी बात चल रही है आरजेडी में? देखिए, एक चीज बताते हैं, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने बहुत पहले ही एक क्लियर मैसेज पब्लिक में दे दिया था कि गणेश परिक्रमा करने से कुछ नहीं होगा। सारे लोगों को फील्ड में उन्होंने मेहनत करने का आदेश दिया था। तो उन्हीं के बातों पे, हाँ, में तो वो भी लोग घूम रहे हैं। हाँ ठीक है, जो लोग घूम रहे हैं अच्छी बात है। सबके मन में होता है कि हमें भी पार्टी मौका दे तो चुनाव लड़ेंगे। अगर पार्टी हमें भी ऐसा मौका देती हम भी लड़ेंगे। आप किस तरह का मॉडल लाना चाहते हैं दानापुर में? हम दानापुर को अपराध मुक्त कराना चाहते हैं। दानापुर में अपराध होता है? पूरे बिहार में होता है, तो दानापुर इंग्लैंड में तो नहीं है। पूरे बिहार में अगर अपराध हो रहा है तो दानापुर इंग्लैंड में है सर, ऐसा तो नहीं है। विधायक तो आप ही के पार्टी से? नहीं, अच्छी बात है। कहाँ कह रहे कि दानापुर के विधायक दूसरे पार्टी से हैं? हाँ, हमारी पार्टी से हैं। आपका पॉलिटिकल मेंटर कौन रहा है? किसको आप मानते हैं आइडियल पॉलिटिक्स में? हम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी। क्यों? क्योंकि वही ऐसा व्यक्ति इस धरती पे आए जो गरीब तबका, जो लास्ट बेंच के लास्ट, समाज के लास्ट पैदान पे है, उन्होंने ही मुंह से लोगों को बोलना सिखाया। अपनी बातों को कैसे समाज में रखना है, ये उन्हीं का देन है। अन्यथा लोग चौकी पे नहीं बैठते थे। ये उन्हीं का देन है कि आज लोग बोल भी पा रहे हैं। अच्छा, जब लोग राजनीति में आते हैं तो बहुत संघर्षों का सामना करना पड़ता है। आपने कोई ऐसा संघर्ष का सामना किया? नहीं, संघर्ष तो कर ही रहे हैं, आज भी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं भाई, मेहनत कर रहे हैं। और मुझे आशा ने पूर्ण विश्वास है कि अगर पार्टी हम पे विश्वास करती है तो पार्टी के विश्वास पे खरा उतरने का काम करेंगे। अच्छा, बिहार में जैसे घटना आए दिन हो रही है, लॉ एंड ऑर्डर पे आपके मन में दानापुर विधानसभा के लिए क्या विजन है? लॉ एंड ऑर्डर के लिए देखिए क्या है कि अगर हमारा सरकार होता है, हमारा सरकार बनता है, तो हम लोग क्या उस पर करेंगे। देखिए, कोई भी लॉ एंड ऑर्डर एक पर्टिकुलर विधानसभा के लिए नहीं बनता, पूरे बिहार के लिए बनता है। तो हमारी सरकार आएगी तो एक समुचित व्यवस्था कायम होगी जिसमें भयमुक्त बिहार का गठन होगा। नीतीश कुमार में कहा जाता है कि उनको 50% जो वोटर है वो महिला समाज, मतलब महिलाएं वोटर। अगर आप जीतते हैं दानापुर से
तो आप दानापुर की महिलाओं के लिए क्या कीजिएगा? अभी तो हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने आह्वान कर दिया है कि माई बहन मान योजना हम नीतीश लोग। कुमार तो सबके खातों में 10,000 रुपए डाल रहे हैं। अभी आपको एक बात बता दे रहे हैं, आप ये इस बात को बारीकी से सुनिएगा। अगर आज तेजस्वी प्रसाद यादव जी ऐसे सर ऊपर करके आकाश में देखें तो हो सकता है कि उनका टीम जल्दी जल्दी चंद्रमा पकड़ के सबको देने लगे। आज डाल रहे हैं, आज से पहले कान में तेल डाल के सो रहे थे, अच्छा, आज डाल रहे हैं चुनाव के 4 दिन पहले, और उससे पहले क्या कर रहे थे? आपको पता है कि नीतीश कुमार जी का क्या हालत है अभी? हम कैमरे पे क्या ही बताएं आपको। ये एक एक लोग, दानापुर की जनता, बिहार की जनता, लोगों को पता है कि ये मानसिक रूप से बीमार हो चुके हैं। अब इनसे बिहार चलने वाला नहीं है। बिहार चाह रही है बदलाव, बिहार युवा सरकार चाह रही है। अच्छा, बिहार है, मतलब बिहार में अक्सर देखा जाता है कि हेल्थ फैसिलिटी को लेकर भी बहुत सारी कमियां नज़र आती हैं, तो उस पर आपका क्या नज़र है दानापुर के क्षेत्र वासियों के लिए? और अपने विधानसभा में अगर आप जीतते हैं तो क्या बेहतर करेंगे हेल्थ फैसिलिटीज़ में? हमारा दियारा में जो लोग रहते हैं उनके लिए बहुत हेल्थ का व्यवस्था बहुत चरमराया हुआ है। कोई हॉस्पिटल वगैरह भी नहीं है? जी जी, वही बात। ना उसी सड़क की सुविधा है। हम उसी रिपोर्टिंग में गए थे तो लोग देख रहे हैं कि नाव से आज भी लोग पार करते उसी हैं। उसी उसी मुद्दे पे आ रहे हैं, उसी मुद्दे पे आ रहे हैं। तो लोगों का हेल्थ व्यवस्था सुधरे, उसके लिए हम प्रयास करेंगे कि वहाँ अस्पताल का गठन हो, है ना, और लोगों को कनेक्टिविटी बहाल हो, उसके लिए एक परमानेंट पुल की भी व्यवस्था कराने का प्रयास करेंगे, ताकि आज भी हमारे दानापुर के भाई बंधु जो हमारे रिलेटिव हैं, कोई चचा है, कोई दादी है, तो वो लोग बहुत कष्ट में हैं। अगर वो कष्ट में तो हम भी कष्ट में हैं। आप लोगों को मतलब अपना परिवार मानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, परिवार मानते नहीं, हमारे परिवार हैं। मैंने आपको पहले बताया कि दानापुर विधानसभा क्षेत्र में आप एक बार पता करें तो शायद ही ऐसा कोई घर होगा जिसमें ताला नहीं लगता होगा। हमारा ही एक ऐसा आवास है जिसमें 24 घंटा ताला नहीं लगता, खुला दरबार है। और पिछले, ये आज का नहीं है, दिस इज कंटिन्यूअसली कमिंग फ्रॉम 20 ईयर्स। ये 20 साल का लगातार यही डेटा है। अच्छा, एक बात बताइए, सड़क किनारे हम लोग देखते हैं कि छोटे छोटे दुकान लगते हैं जिनको अतिक्रमण के द्वारा हटा दिया जाता है। बेचारे इधर उधर से पैसे की व्यवस्था करके दुकान खोलते हैं, तोड़ दिया जाता है, तो उन लोगों के लिए क्या सोच है आपका? देखिए, ये इस चीज़ को हम पहले भी इस मुद्दे को उठाते रहे हैं कि भाई वो गरीब लोग जो फुटपाथ पर अपनी ज़िंदगी किसी तरीके से एन प्रकेन बसर गुजर कर रहे हैं, लोन पे पैसा लेके, अगल बगल से कर्जा लेके अपना दुकान चला रहे हैं, उसको प्रशासन द्वारा अमानवीय घटना आना, उसका सामान फेंक देना, उसका ठेला तोड़ देना, ये करने से कुछ बहुत ज़्यादा बिहार में बदलाव होने नहीं जा रहा है। उसके उलट अगर आप उसको एक परमानेंट कहीं व्यवस्था कर दें, एक छोटा सा दुकान की व्यवस्था करा दें, ताकि उसको भी जीने का अधिकार है ना, कि वो गरीब है तो उसको जीने का कोई अधिकार नहीं है। वो अपना परिवार चलाते हैं भाई, वैसे ही उनका वही रोजी रोटी है। तो आपको ये बात बता दें कि हमारा ये जो सरकार पिछले कई वर्षों से जो चली आ रही है, इनके पास कोई मानवता नहीं है। आप देख रहे होंगे कि सारे स्टूडेंट को, सारी महिलाएं को, जो शांति से भी प्रदर्शन कर रहे हैं, किसी का मार के सर फोड़ दिया, किसी का टांग तोड़ दिया, वो सब कहीं जाता है? कहीं नहीं जाता है। ऊपर भी दरवाजा होता है, सब कर्मा रिटर्न। ऊपर भी दरवाजा है, यहाँ तो आप छुपा लीजिएगा,
कि एक अन्य मार्ग में रोज क्या हो रहा है, लेकिन ऊपर कहां छुपाइएगा। क्या हो रहा है मार्ग में? अरे पब्लिक बताया तो कि ये पब्लिक है, सब जानती है। अभी वही बोले कि पब्लिक है, सब जानती है, तो आप भी हाँ। बता दीजिए कि क्या होता है। तो ये सब बताएगी पब्लिक। बहुत दिन की देरी नहीं है, शपथ ग्रहण का समय आ रहा है। ये आपको आपको अगर टिकट मिल जाता है आरजेडी से, ठीक है, अगर आप जीत जाते हैं दानापुर से, कौन सा पहला काम आप क्षेत्र में बिना मतलब डायरेक्ट पहला काम क्या होगा आपका? जैसे तेजस्वी कहते थे 2020 के चुनाव में कि अगर मेरी सरकार आती है तो पहले कलम से 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे, वैसे ही अगर आप जीत जाते हैं तो आपका पहला काम क्या होगा दानापुर में? सबसे पहले हमारा पहला कलम से वो काम होगा कि हमारे दानापुर विधानसभा क्षेत्र में जितने लोग 60 साल के ऊपर लोग हैं, जितने लोग को वृद्धा पेंशन नहीं आ रहा है, कोई बिचौलिया द्वारा उनका पेंशन रुकवा दिया गया है, जो गरीब लोग हैं जिनका पेंशन रुका हुआ है बहुत दिनों से, तो जो हमारा सरकार द्वारा नई स्कीम आने वाली है, उस स्कीम के तहत उनको जोड़ना और उनको डायरेक्ट लाभ पहुंचाना। लोग मैंने मतलब हर विधानसभा कवर किया है, अभी दानापुर भी कर रहे थे, लोग कह रहे हैं कि प्रेम किशोर जी का मतलब ईमानदार छवि है, लेकिन राजनीति में कितना ईमानदार होते हैं ये तो अब देखिए, अगर वो जीतते हैं तभी पता चलेगा। देखिए, आपको ठीक है, आपका अपना एनालिसिस है। हमारा दानापुर से 20 बरस से राजनीतिक हमारा परिवार राजनीति कर रहा है। शायद ही कोई ऐसे लोग होंगे जो ये बता पाएं कि हमारा किसी केस में नाम है या किसी जमीन रॉबरी में नाम है। लगातार 25 बरस से 20-25 बरस से हम यहाँ दानापुर विधानसभा क्षेत्र में हैं, और कोई ये लोग नहीं बता सकते। शायद ही ऐसा कोई घराना बचा होगा जिसके पर 2 FIR नहीं होगा, लेकिन आप पता कर लीजिए हमारे परिवार के बारे में, हमारे बारे में आप एक बार पता करिए। अच्छा, वही तो कह रहे, लोग कह रहे थे कि ईमानदार छवि है, लेकिन अब चुनाव जीतने के बाद क्या होता है तो देखिए, समय बताता है। देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया कि होनहार पूत के पांव पालने में ही नजर आ जाते हैं। तो जो काम पहले से हम करते आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आने वाले समय में अगर पार्टी हमको मौका देती है और पब्लिक हम पे भरोसा जताती है और हमारे हाथों को मजबूत काम करने का काम करती है, तो जितने वो उनका 1 कदम और हमारा 4 कदम होगा। अच्छा, आपको लगता है कि दानापुर में चुनाव जीतने के लिए पैसा और पावर की जरूरत है? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। कोई पैसा, कोई पावर, वो EVM में बटन दबाने के समय कोई पावर काम नहीं आता। उस समय आपका पर्सनल छवि उस वोटर के मन में क्या है वो काम आता है। वो बंद कमरे में कोई भोकाल काम नहीं करता, कोई भोकाल काम नहीं करता। हम फलना सिंह हैं, हम फलना शर्मा हैं, वो कोई काम नहीं आता। बिल्कुल बिल्कुल बताया तो मैंने कि अगर कोई आ गए, क्योंकि आप जानते हैं कि गांव गवई में कुत्ता कभी काट लिया तो कोई पूछने वाला नहीं होता है। वो डायरेक्ट मन में एक आस संजोए चल देते हैं गांव से कि चलो प्रेम बाबू भी जुन कुछ ना कुछ तो जरूर आस हो या कुछ ना कुछ जरूर हमरा मिली। अच्छा, एक बात बताइए, आप आरजेडी से लड़ने की बात कर रहे हैं, पार्टी से बात हुआ है टिकट विकेट के लिए? देखिए, कहने भरोसा है, आप जैसे भरोसा किए हैं कि तेजस्वी यादव या जो भी पार्टी के सर्वे हैं, लालू प्रसाद यादव, मतलब आश्वासन दिए हैं? देखिए, पार्टी के हम सच्चे सिपाही हैं। हमारा काम है कि पार्टी का जो गाइडलाइंस है उस गाइडलाइन पे सच्चे दिल से काम करना, और बाकी टिकट देना ना देना वो आला कमान का निर्णय होगा। अगर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व हम पे भरोसा करते हैं तो हम उनके भरोसा पे खरा उतरने का काम करेंगे। ऐसा नहीं कि आज लिए
और कल फिर इन्हीं को आंख दिखाने लगे, जैसा कि बहुत लोग आप समझ ही रहे हैं, फलाना सिंह बहुत लोग मैदान में तैयारी कर रहे हैं। हाँ, तो ऐसा कोई बात नहीं है। एक आरोप लगता है, मतलब एक आरोप क्या लोग जनता कहती है कि दानापुर से जो लोग जीतते हैं ना वो गायब हो जाते हैं, तो आप उन सबके बीच में अपने आप को अलग कैसे साबित कीजिएगा? नहीं नहीं, जो गायब हो जाते हैं वो हो जाते होंगे। जो गायब, हमारा घर ही है ना, मेरा कर्म भूमि यही है, मेरा जन्म भूमि यही है, हम कहाँ जाएंगे? हमारा जन्म दियारा के झौरी टोला में हुआ, तो हम कहाँ जाएंगे? अच्छा अच्छा, प्रेम जी एक बात बताइए कि अगर आरजेडी से बात नहीं बनी पर टिकट नहीं मिला तो क्या आप कोई और पार्टी चूज करेंगे या निर्दलीय फाइट करेंगे? नहीं, हम आपको एक चीज एकदम आपके न्यूज चैनल के माध्यम से क्लियर कर देना चाहते हैं कि हमारे नेता माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने क्लियरली लोगों में मैसेज दे दिया है कि भाई लोग चिंता नहीं करना है, टिकट किसी एक को मिलेगा, टिकट किसी एक को मिलेगा। इसीलिए अगर जिस किसी पे पार्टी भरोसा करती है तो उसको सहयोग करना है, ना कि उसके अपोजिट में खड़ा होकर और उसको परेशान करना है। ये चीज हमारे पार्टी में क्लियरली मैंने आपको बताया है पहले भी कि मैं अपने पार्टी के बताए हुए और दिए हुए दिशा निर्देश पर काम करें, इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम दूसरे पार्टी से चुनाव लड़ने जा रहे हैं या ऐसा कुछ नहीं। मेरा आखिरी सवाल ये है प्रेम जी आपसे कि आप चुनाव जीत जाते हैं, अगर पार्टी टिकट भरोसा आप पे जताती है, आप चुनाव जीत भी जाते हैं, पहला मतलब हमको 5 क्लियर विजन बताइए कि दानापुर में अब क्या बदलाव करेंगे, क्या पहचान दानापुर में देंगे आप? दानापुर को किस पहचान से लोग अभी तक जो जानते थे और आगे जो 5 साल होगा क्लियर कि क्या नई मतलब नए तरीके से दानापुर को जानेंगे, क्या वो 5 बताए वो हमको बताइए। दियारा क्षेत्र हमारे दानापुर से पहले भी आपको बताया कि दियारा क्षेत्र दानापुर से कटा कटा सा है और वहाँ का लोग आज भी जिंदगी जो है कष्ट में जीने का काम करते हैं। तो मैं प्रयास करूँगा कि उन लोगों को अच्छी हेल्थ व्यवस्था, अच्छा एजुकेशन, अच्छा नियम कानून, लॉ एंड ऑर्डर उन लोगों को दिलाने का काम करूं, अच्छा कनेक्टिविटी, सो दैट कि देखिए आप मॉल में पिज्जा खा रहे हैं और उनको बेचारे को पता नहीं कि पिज्जा मिलता भी कहाँ है, जस्ट बिकॉज आप समझ रहे हैं क्योंकि पिज्जा मिल रहा है मॉल में और वहाँ मॉल है नहीं, तो प्रॉपर कनेक्टिविटी कराने का प्रयास करें क्योंकि चेंज कर हाँ बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा बताया तो कि वहीं के लोगों को देखिए क्या है कि एक फोकस आपका दियारा पर रहेगा या दानापुर जो शहर इलाका है? नहीं, हमारा फोकस दियारा क्षेत्र पर पहले रहेगा और उसके बाद दानापुर के जो अभी नई डेवलपिंग एरियाज हैं जिसमें अभी लोग बहुत जल जमाव से बहुत परेशान हैं, तो मैं दूसरा प्रयास करूंगा कि दानापुर का हमारा क्षेत्र जो है जल जमाव से मुक्त हो जाए। ड्रेनेज की यहाँ मतलब व्यवस्था ठीक नहीं है, बहुत खस्ता हालत है, ड्रेनेज की व्यवस्था बहुत खस्ता हालत है। उसमें जब रीतलाल यादव नई सरकार बनाए थे तो एकदम देखते थे कि पूरा कोट पैंट में एकदम रॉबिन हुड वाले स्टाइल में नाला में जहाँ पानी लग जाता है वहाँ देखने पहुँच जाते थे, कभी देखते थे कि लुंगी बांध के एरिया में घूमने निकल जाते। देखिए हर एक लोगों तो मतलब उम्मीद था कि चलो लगता है कि अब ठीक होगा। ठीक है, अच्छी बात है। ठीक नहीं हुआ क्या? देखिए अच्छी बात है, इस पे क्या ही बताना है, हर एक लोगों का अपना अपना कार्य करने का अलग अलग शैली है, ठीक है, हमारा कार्य करने का अलग शैली है, आपका कार्य करने का अलग शैली है, उनका कार्य करने का अलग शैली है, ABCZYX का उनका अलग शैली है, तो हर एक लोगों का अलग अलग शैली है। लेकिन अगर हम पे पब्लिक दानापुर के लोग, माई बहन लोग, भाई लोग अगर भरोसा जताते हैं तो जो अभी भी आप जाएंगे कुछ कुछ इलाका एरियाज़ में तो देखें कि अभी भी लोग जल जमाव से ग्रसित हैं, लोगों का जीना मुहाल हो गया है। तीसरा काम क्या कीजिएगा? जल्दी जल्दी। बहुत जल्दी में है लग रहा है आप? नहीं, जल्दी में नहीं है, को लग रहा है कि बहुत जल्दी में है। क्या बीजेपी वाले लोग से मतलब क्या ऐसा नहीं है ना? चलिए कोई बात नहीं। सवाल है कि हमारा जो अभी हेल्थ सेक्टर जो है दानापुर का वो भी बहुत लचर हो गया है। जो अस्पताल है यहाँ भी कोई बहुत व्यवस्था नहीं है,
कोई भी मरीज आया रात में तो रेफर टू PMCH। रात में अगर खुदा ना खास्ता अगर किसी की यहाँ पे मृत्यु हो जाती है तो काहे ऐसा बात है कि एगो एम्बुलेंसो मिल जाए? नहीं, कोई व्यवस्था नहीं। मतलब बताइए कि पटना से सटे इलाका दानापुर, राजधानी में मतलब ओहो, दानापुर आता है। अब हम आपको क्या बताएं? CM जो हमारे माननीय नीतीश कुमार जी हैं, वो बहुत बड़ा ढोलक लेके डेली पीटते हैं कि शराबबंदी शराबबंदी शराबबंदी, उनके गेट के बगले में पौवा का बोतल मिल जाता है। तो क्या बताना है, क्या आपको बताएं? चौथा लॉ एंड ऑर्डर। आपको बताया कि लॉ एंड ऑर्डर एकदम खींच के रखेंगे ताकि दानापुर में कोई हत्या कोई अपराध कुछ नहीं होगा। बिल्कुल, आप बनते हैं देख विधायक तो प्रयास हमारा यही रहेगा। पांचवा जो हमारा अभी देख रहे हैं सब लोगों को, जो ये चला आ रहा है, एजुकेशन बताया आपको, ठीक है, फिर कमाई बताया। जो आप बहुत लोग हमारे जो दियारा के लोग हैं या इधर पंचायत हैं, उन लोग जो हैं, वो उन लोगों में बहुत लोग, एक घर में 4 बच्चे हैं या 5 बच्चे हैं तो आप देखेंगे कि 5 में से 7 माँ बाप लगा के 7 को हो जाते हैं। तो माँ यही रह गई, छोटी बहन यही रह गई, बाकी सब चल गए लोग गुजरात में कमाए। मतलब पलायन आप अपने क्षेत्र में नहीं होने देंगे। नहीं, प्रयास करेंगे कि जो लोग हैं वो यही रोजगार का सृजन हो। चलिए हम आपसे मतलब थोड़ा स्पीड में सवाल पूछेंगे, एक 1 लाइनर आंसर आपको देना होगा, रैपिड फायर उसको कहते हैं। नेता के बारे में 1 लाइन में आपको आंसर देना होगा। लालू यादव, अच्छे विचारधारा, तेजस्वी, गुड लीडर, नीतीश कुमार, मेंटली सिक, नरेंद्र मोदी, मैन विदाउट एनी विजन, अमित शाह, वेरी गुड क्रिमिनल माइंडेड, चिराग पासवान, गुड एट गिविंग पंच लाइन, प्रशांत किशोर, गुड एनालिस्ट, सम्राट चौधरी, गुड फॉर नथिंग, प्रेम किशोर, प्रयास करते हैं अच्छे सेवक होने के लिए। चलिए तो न्यूज़ स्थान का पॉडकास्ट में, मतलब न्यूज़ स्थान के पॉडकास्ट में आपने सुना, हम दानापुर विधानसभा जो बिहार में अभी हॉट विधानसभा में आ गया है, आरजेडी से ही विधायक रीतलाल यादव हैं जो फिलहाल अभी जेल में हैं और आरजेडी से ही दावेदारी कर रहे हैं। यहाँ के स्थानीय हैं प्रेम किशोर जी। देखना होगा कि पार्टी किससे भरोसा जताती है और आगामी चुनाव के बाद यहाँ के सत्ता पे कौन काबिज होता है। आगे और भी पॉडकास्ट आपको देखने को मिलेगा। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ स्थान अपने सहयोगी राजदीप के साथ।